हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस से। तो सपोज़ आपको किसी से पूछना है कि क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को जानते हैं और उसका नाम मान लीजिए अजय हो, तो हम कैसे पूछेंगे? हम कहेंगे डू यू नो अजय, कि क्या आप अजय को जानते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर आपका होगा आइदर यस और दूसरा आंसर क्या हो सकता है? नो। बस यही दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आपको आंसर मिलता है। अब दूसरे तरीके से देखिए इस चीज़ को। अगर आप एक क्वेश्चन पूछने की बजाय इसी चीज़ को यूं कहें, आई थिंक, यानी मैं ऐसा सोचता हूं या मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यू नो अजय, आप अजय को जानते हैं। ठीक है। अब मैं कंफर्म नहीं हूं यहाँ पर कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आगे मैं क्या करता हूँ, एक कॉमा लगाता हूँ और अपनी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। और अब मैं आपको पूछता हूँ डोंट यू, क्या आप नहीं जानते? ये जो मेरा पार्ट है, जब ये पूछता है क्या आप नहीं जानते, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपनी इस स्टेटमेंट को इसके जरिए कंफर्म कर रहा हूँ। यानी मेरा ये पार्ट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट से, यहाँ से मैं स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है। और कंफर्म करने के लिए मैं बहुत ही कम वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है ये। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा होता है तो उसको बोलते हैं हम टैग। क्या बोलते हैं? टैग। यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ इतने पार्ट के लिए। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि ये होती है हमारा टैग। ठीक है। और इस टैग के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, तो ये कैसा टैग हुआ? ये हुआ मेरा क्वेश्चन टैग। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन का पार्ट कि किसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग वो छोटा सा पार्ट होता है हमारे पूरे के पूरे सेंटेंस का, फुल सेंटेंस का वो छोटा सा पार्ट जो एक क्वेश्चन पूछता है। किसके लिए क्वेश्चन पूछता है? कंफर्म करने के लिए एक स्टेटमेंट को। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग की स्ट्रक्चर क्या होती है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं हम, जो कि रिलेटेड है हमारी स्ट्रक्चर से, यानी क्वेश्चन टैग की मेरी स्ट्रक्चर क्या बनती है। देखिए, ये मेरा पार्ट अगर आप यहाँ तक देखते हैं, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है मेरी? इट इज ए पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कहीं पर नो, नोट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नथिंग, नबडी या नो वन, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया है। तो ये मेरी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन इस पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा नॉट आता है, यानी ये मेरा पार्ट नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर है। ठीक है। तो अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ शॉर्ट में अगर एक छोटी सी टेबल बनाऊं तो मैं इस तरीके से कहूँगा कि एक मेरा पार्ट स्टेटमेंट है और एक मेरा पार्ट क्वेश्चन टैग है। अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। अब इसके लिए मैं एक नेगेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ सेकंड पार्ट को समझने के लिए। इसी को अगर मैं लिखता हूँ
आई डोंट थिंक यू नो अजय, यानी मुझे नहीं लगता कि आप अजय को जानते हैं। अब ये मेरी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी, ये मेरा नेगेटिव पार्ट हो गया। अब यहाँ पर मेरा पॉजिटिव हो गया, तो मैं कहूँगा इसको डू यू, क्या आप जानते हैं। अब ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ स्ट्रक्चर में समझने वाली जो होती है वो होती है कि इस क्वेश्चन टैग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक ये और एक ये वाला जो पार्ट है ये मेरी होती है हेल्पिंग वर्ब, और मेरा नेक्स्ट जो पार्ट है इससे आगे वो होता है मेरा सेंटेंस में यूज हुआ सब्जेक्ट, सेंटेंस में यूज हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए कि अगर आपका ये पार्ट जिस भी टेंस में है, यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट लिया है, उस टेंस के अकॉर्डिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग, जो मेरा ये वाला हिस्सा है इसमें मैं क्या देखूँगा, टेंस देखूँगा, और टेंस के अकॉर्डिंग मेरी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो मैं हेल्पिंग वर्ब ले लूँगा उस टेंस की, ठीक है। और मेरे पास दूसरी चीज़ अवेलेबल क्या होगी, यहाँ पर पहले से हेल्पिंग वर्ब के साथ मेरा एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों का ही मुझे आगे चल के इस स्टेटमेंट के पार्ट से निकलकर इस क्वेश्चन टैग के पार्ट में उसको यूज़ करना है। अगर मेरा ये हिस्सा, जैसे मैंने पहले ऊपर लिखा उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए, अगर ये हिस्सा मेरा पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना है, देखिए तब भी मुझे क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। जो मेरी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिंपल प्रेजेंट होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी, आपको डू या डज लाना पड़ेगा। दूसरे टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो उसको ले लीजिए, नहीं है तो आपको लानी पड़ेगी सिंपल प्रेजेंट के लिए, और सिंपल पास्ट में भी आपको लानी पड़ेगी। देखिए अब अगर अवेलेबल है तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। देख दीजिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, अब आपने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दिया। अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो इसको नेगेटिव बनाना है तो इनके बीच में आप नोट लिख दीजिए। अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, ये हिस्सा नेगेटिव है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, इनको इंटरचेंज ही करना है। फिर वैसे ही हेल्पिंग वर्ब रखिए और सब्जेक्ट रखिए, कुछ नहीं करना आपको। फिर से आपने वही इंटरचेंज कर दिया। अब ये नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी अब आपको सिर्फ इंटरचेंज करके इसको यहाँ रखना है, अब आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर मेरा सेंटेंस का ये हिस्सा पॉजिटिव है, मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है और उनके बीच में नोट लगा देना है। अगर ये हिस्सा मेरा नेगेटिव है, फिर से मुझे वही इंटरचेंज करना है, बस अब नोट नहीं लगाना है। तो नेगेटिव के मामले में कितना आसान है, नेगेटिव के मामले में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है, आपका सब्जेक्ट और आपकी हेल्पिंग वर्ब। कुछ नहीं, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, बस जैसा किया यूँ का यूँ उठा कर रख दीजिए और आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए ये था आपका बेसिक सी चीज़ बिल्कुल, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ में एक और चीज़ छूट की मैं बताता हूँ कि जब जब नेगेटिव बनता है, तो मैंने लिखा नहीं है, बता तो दिया था, तो नेगेटिव मेरा नो, नोट, नेवर या फिर हार्डली या स्कार्सली या फिर नोबडी या नो वन या नथिंग, ये सारे वर्ड मेरे इस पर्टिकुलर हिस्से को नेगेटिव बना देते हैं। और ये नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ जैसे नोबडी का है, नथिंग का है, नो वन का है, हार्डली स्कार्सली का है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक एक पार्ट में इन चीज़ों को क्लियर करूँगा।
पहले मेरा पर्पज़ है कि आप यहाँ पर एक बार बेसिक समझ लें, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक में आपको दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव में आपको नॉट ऐड करना है और नेगेटिव के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस इनको पलट कर रख देना है और कुछ भी नहीं है। टेंस वाइज हर एक में ये कैसे चेंज होंगे वो मैं हर एक टेंस के लिए अलग अलग वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा आगे चल के। सो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।